guys, welcome back to Adhyatman Institute YouTube channel. I'm Bhanu Yogi, your English mentor, and today in this video lecture we are going to talk about English grammar topic determiners. जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है ना, डिटरमिनर्स, और सबसे काफी ये मिस्टीरियस, काफी रहस्यमय टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैं बता दूं ऐसे कि इसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना, वो काफी मतलब साइज में छोटे होते हैं, मतलब लिखने में छोटे होते हैं, बट उनका मीनिंग उतना ही बड़ा होता है। तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है मेरे दोस्तों, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। ये जो हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो डिटरमिनर्स है ना, ये हमारी डेली लाइफ का क्या है, एक हिस्सा है। इन्हें दूर मत करना, इन्हें दूर मत करना। अगर दूर करोगे ना तो स्पोकन नहीं हो पाएगा, अच्छे से तुम इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखो, स्क्रीन पे अटेंटिवली होकर नजरें रखो, ताकि तुम अच्छे से सीख जाओ डिटरमिनर्स, और तुम्हारे इस वीडियो देखने के बाद कोई डाउट ना हो डिटरमिनर्स को लेकर के, सब क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि जो डिटरमिनर्स है ना, थोड़ा मतलब अब डिटरमाइन तो आपने सुना होगा, डिटरमाइन मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय कर लेना किसी चीज का। तो वैसे ही वहां से ही ये वर्ड आया है, यानी कौन सी चीज कितनी है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, या बहुत ज्यादा है, या किस चीज को वो रेफर की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब कौन बताएंगे? डिटरमिनर्स वर्ड बताएंगे। अब आगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कि प्रॉपर डेफिनेशन के बिना तो पता ही नहीं चलेगा। हमें मालूम तो होना चाहिए ना किस चीज की डेफिनेशन क्या है, कि क्या भला है। तो सबसे पहले वो तो पता कर लें। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं डिटरमिनर्स के बारे में। तो यहां पर देखो यारों कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। अच्छा नाउन को क्लियर करने के लिए कि वो जो नाउन है ना, वो किस चीज के लिए रेफर की जा रही है, क्वांटिटी के लिए रेफर की जा रही है। तो कितनी है वो चीज, ज्यादा है, कम है, या फिर किस चीज के लिए वो रेफर की जा रही है। मतलब जैसे कि पेन हो गया या किसी की बुक हो गई, तो किसके लिए है वो। तो इन चीजों का पता करने के लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? डिटरमिनर्स वर्ड का यूज करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे पढ़ते रहना है, बिल्कुल, है ना, सीरियस होना नहीं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो सीरियस होने की क्या बात, बिल्कुल मुस्कुराते रहो और स्क्रीन पर देखते रहो। तो यहां पर देखो सबसे पहले डिटरमिनर्स इन इंग्लिश, कितने टाइप्स के डिटरमिनर्स हम पढ़ेंगे, और उनमें क्या क्या, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, और उनके क्या क्या रूल्स है। क्योंकि रूल्स नहीं तोड़ने, मुझे पता है रूल्स बनते ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में रूल्स मत तोड़ देना, वरना देख लो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो यहां पर देखो डेफिनेट आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल है ना, पूरा आर्टिकल, तो उसमें दो टाइप के आपके आर्टिकल हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आपका दी आर्टिकल आता है, और दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आर्टिकल आता है। तो ये याद रखना, आर्टिकल में आपके दो टाइप के हैं, एक है डेफिनेट, एक है इंडेफिनेट। आर्टिकल में आपके दो टाइप के आर्टिकल्स आते हैं, डेफिनेट द आर्टिकल और इंडेफिनेट ए और एन आर्टिकल। तो भूलना मत। एक डिटरमिनर्स ये हो गया। सेकेंड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। इसमें आपका दिस, दैट, दोज और दीज। ये देखो, दिस, दैट, दीज और दोज। क्या आ रहा है? दिस, दैट, दीज और दोज डिटरमिनर्स आपको पढ़ने हैं। किस डिटरमिनर्स में पढ़ने? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में कौन कौन से वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे? दिस, दैट, दीज और दोस के बारे में, ठीक है। इसके बाद प्रोनाउंस एंड पजेसिव, यानी जो पजेसिव डिटरमिनर्स होंगे तो उनमें किस वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। इन वर्ड्स के बारे में हम कौन से डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे? पजेसिव डिटरमिनर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल अटेंटिवली पढ़ेंगे, ताकि एक ही बारी में हमें समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। और जो लास्ट है क्वांटिफायर्स, इसमें हम अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ,
तो इनके बारे में हम क्वांटिफायर्स में पढ़ेंगे। हम क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स वो है ना जो क्वांटिटी का पता करें कि कौन सी चीज कितनी है, ज्यादा है, उन्हें हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, तो वहां पर किस वर्ड का, किस रूल का यूज करना है वो हम क्वांटिफायर डिटरमिनर्स में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे जो आर्टिकल है ना, ये तीनों, ये जो थ्री मूर्ति है ना, तीन मूर्ति, ये देखो ए, एन और दी आर्टिकल, तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारे आर्टिकल है ना तीन, इनके बारे में। अब इनको लेकर भी इतना कंफ्यूजन रहता है कि मतलब एक स्ट्राइक सी हो जाती है कि नहीं यहाँ पर ए का यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा, यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज होगा। तो इतनी मारामारी होती है ना इन तीनों को लेकर के, समझ में नहीं आता कि कौन सा रूल अप्लाई करें। तो वही कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले देखो कि आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ consonant sound and n is used before a noun starts with a vowel sound। ये तो रूल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जिस तरीके से एक पूरा वो है स्लोगन, वैसे ही आर्टिकल का भी एक स्लोगन है यार कि ए के लिए आपको कॉन्सोनेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, एन के लिए आपको वोवल पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपके 5 वर्ड है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी आपने गोलमाल देखी ना, तो गोलमाल में जो गोपाल नहीं लक्की जो होता है ना, तो उसके जैसे क्या ए, ई, आई, ओ, यू, यानी थोड़ा सा मतलब बोलता नहीं था ना वो उसमें, तो वैसे ही आपको थोड़ा मतलब गूंगे टाइप बोलना पड़ेगा इसमें। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 शब्द जब भी दिख जाए आपको तो देख लेना क्या यूज करना है, एन आर्टिकल। और इन 5 के अलावा यानी कितने बचे, 21 टोटल अल्फाबेट वर्ड्स कितने होते हैं, 26 बच्चे कितने, 21। उन 21 के लिए हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए आर्टिकल हमें यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ए आर्टिकल यूज करना है। तो ये तो बेसिक सा रूल है। क्या रूल है कि जब भी ए आर्टिकल का हम यूज करेंगे तो हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट वर्ड्स होने चाहिए। अगर एन आ जाता है तो 5 जो हमारे रिदम में बन जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी थोड़ा गूंगे टाइप बोलते हैं ना, तो उस तरीके से ये 5 के लिए ए, ई, आई, ओ, यू के लिए हमें एन आर्टिकल यूज में लाना है। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है, याद हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या आता है कि यहां पर अगला रूल क्या आ जाता है, अगला यूज देखो यहां पे, अगला यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब ए और एन के बाकी क्या यूजेस है, ये कॉमन यूज तो सबको पता होता है, कॉमन यूज तो सब जानते हैं। इसके अलावा भी कई रूल्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो कुछ नहीं, रुको जरा मैं बताता हूं। तो यहां पे देखो, ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा जी, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि ए का यूज हम वहां पर करेंगे जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही हो। जैसे कि हमने बेसिक रूल में पढ़ा था ना, वैसे जैसे अ वुमन, अ हॉर्स, अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे सर ए, ई, आई, ओ, यू, तो यू तो यहां पर ओवल है ना, लेकिन देखो उसका साउंड ओवल के जैसे नहीं आ रहा, इस वजह से वहां पर हमने एन का यूज नहीं किया। किसका यूज किया, ए का। ये भी एक रूल है, आगे पढ़ने को मिलेगा, बस पढ़ते जाओ। Here woman, horse and university are words beginning with a consonant sounds। इन सबकी शुरुआत किससे हुई, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से शुरुआत हुई, इसी वजह से हमने ए आर्टिकल का यूज कर लिया। अब एन आर्टिकल का हम यूज कर रहे हैं, तो एन इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड, यानी वोवल से जिन वर्ड्स की साउंड होती है, जिनकी शुरुआत होती है, उनके लिए हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, और बिल्कुल सीरियसनेस भूल जाओ, जैसे कि एन ऑरेंज, ओ आ गया, हो रहा है ना ओवल साउंड, तो एन का यूज कर लिया। ई आ गया, एन का यूज कर लिया, वापस सी आ गया, एन का यूज कर लिया। एच आ गया, तो वापस से किसका। अब बोलोगे सर एच तो कॉन्सोनेंट है, ये वोवल थोड़ी है, लेकिन यहां पर जो एच है ना आपका साइलेंट है बेचारा। क्या है, साइलेंट। तो साइलेंट है ना, तो साइलेंट के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ओ, और ओ क्या है, लक्की को बोलो, ए, ई, आई, ओ, यू, ओ आ गया ना, तो ओ क्या है हमारा, ओवल साउंड। तो इसके लिए हमने उस कौन से आर्टिकल का यूज कर लिया, एन आर्टिकल का हमने यूज कर लिया। तो बेसिक सा रूल क्या है कि कॉन्सोनेंट के लिए
ए आर्टिकल का आपको यूज करना है, और ऑल साउंड वाले वर्ड्स के लिए, अल्फाबेट के लिए एन आर्टिकल का हमें यूज करना है। बस याद रहे कि जो साइलेंस वर्ड्स होते हैं उनके बाद के वर्ड को देख लो, वो जिस तरीके से आ रहे हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करो, अगर वो वोवल है तो वहां पर एन का यूज करो। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी, ये रूल नहीं भूलना, बेसिक सा रूल है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। देखो अगला क्या है, द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे अब क्वांटिटी, अब हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी। अब जब भी क्वांटिटी आप बताओ ना, तब आपको सिर्फ यूज करना है ए आर्टिकल। कैसे, तो ये देखो, आई नीड अ डजन बनानास। अब देखो 1 डजन बनानास की जरूरत है, 1 डजन केले उसको चाहिए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी आते ही मैंने कौन सा आर्टिकल यूज किया यहाँ पे, ए आर्टिकल। आई नीड टू बाई अ कपल ऑफ बुक्स, आई नीड टू बाई अ कपल ऑफ बुक्स। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वांटिटी आ गई, यूज कर लिया। द यूनिट्स ऑफ प्राइस, अब यूनिट्स आ जाए, यानी रेट, स्पीड, रेशियो, वेट, ऐसी यूनिट्स आ जाए। द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहां पे देखो, दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 35 किलोमीटर चल रही है बाइक। ठीक है, इतने का ये एवरेज दे रही है। तो यहां पर देखो यूनिट आ गई, तो यूनिट आते ही हमने आर्टिकल यूज कर लिया। इधर देखो, यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट, आप 5 मिनट में एक माइल भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। तो देखो ये वापस से क्या आ गई, यूनिट आ गई। तो जब भी यूनिट आई तो हमने देखो ए आर्टिकल का यूज किया। किसका यूज किया, ए आर्टिकल का हमने यूज किया। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी क्वांटिटी आ जाए या फिर यूनिट आ जाए, जो कि प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट या टाइम, ऐसी यूनिट्स आ जाए तो हमें ध्यान रखना है, भूलना नहीं। मोस्ट ऑफ द हम ए आर्टिकल का यूज वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं अगले रूल में, सर्टेन नंबर्स और मॉनेटरी यूनिट्स, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल। जो कि हमारे पास क्या है, देखो यहां पर, आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन। अच्छा, $1 बिलियन कमाना चाहते हो और हमें नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। तो ये देखो $1 बिलियन मॉनेटरी यूनिट है, हाँ है, आर्टिकल यूज कर लिया जी, कर लिया, ए आर्टिकल हमने यूज कर लिया। 40 साल तक की उम्र में ये कितने पैसे कमाना चाहता है, बिलियन कमाना चाहता है। ठीक है, कैन यू लेंड मी 100 रुपीज, कैन यू लेंड मी 100 रुपीज, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो। अरे ये पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देख लेना कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें देखो मॉनेटरी जो है यूनिट यूज की गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखो यहां पर ये वर्ड देखा और हमने यूज किया ए आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल यूज कर लिया, ए आर्टिकल हमने यूज कर लिया। अब देखो आगे, सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, अगर आपको अचानक से कोई एक्सप्रेशन या कोई फीलिंग, कोई इमोशन आपको बयां करना है, बताना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अब सुबह सुबह आप वॉकिंग पे जा रहे हो, सडनली आपने देखा आपके जो नेबर्स हैं, नेबर्स की कार बाहर खड़ी हुई, नई कार खरीदी उन्होंने और उनकी कार, अच्छी सुंदर सी कार बाहर खड़ी हुई, और आपने देखा और देखते आपके मुंह से निकला, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो अचानक से इमोशन आया ना, अचानक से जो फीलिंग आई वो आपने बयां की। तो कौन से आर्टिकल का यूज करके, देखो ए आर्टिकल का आपने यूज किया। व्हाट अ क्यूट डॉग, अच्छा डॉग क्यूट होते हैं, हाँ। तो जो यहां पर देखो क्यूट डॉग के लिए इसने मतलब अपनी फीलिंग, इमोशन बताने के लिए ए आर्टिकल का यूज किया। कौन सा आर्टिकल का यूज किया, ए आर्टिकल का। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन देने हो, अचानक से आपकी फीलिंग, इमोशन अगर आपको एक्सप्रेस करनी हो किसी चीज के लिए, तब आपको ए आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो रूल है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले रूल पर। देखो यहां पर फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर अबाउट द यूज ऑफ इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स। देखो अब कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉलोइंग द डिटर्मिनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली द साउंड इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम देख लेते हैं कोई स्पेलिंग आ गई, अब स्पेलिंग आ जाती है ना, तो हम उसमें
वर्ड्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? वर्ड्स को। हम साउंड को नहीं देख पाते। किसको नहीं देख पाते? साउंड को नहीं देख पाते, हम वर्ड्स को देखते हैं, जैसे अम्ब्रेला, यूनियन, यूनिवर्सिटी, वन। तो इस तरीके के वर्ड्स में, जैसे हार हो गया, ऑनेस्ट हो गया, तो ऐसे में हम वर्ड्स को देखते हैं, उनके साउंड्स को नहीं देखते। लेकिन आर्टिकल में हमें देखना है साउंड्स को। किनको देखना है? ए एन आर्टिकल में हमें साउंड्स पर फोकस करना है कि किस तरीके का साउंड आ रहा है, उसी साउंड के अकॉर्डिंग ही तो हमें ए और एन आर्टिकल को प्लेस करना है। ऐसे थोड़ी हवा में कहीं भी प्लेस कर देंगे, नहीं, ऐसे हम प्लेस नहीं कर सकते। हमें प्लेस करने के लिए साउंड पर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके का साउंड वहां से जनरेट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ए और एन आर्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, few words given below start with vowel letters but do not have vowel sound। अब देखो कुछ वर्ड्स vowel letters से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका साउंड वैसा नहीं आ रहा जैसे वो वर्ड्स हैं, ठीक है, यानी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। सो द डिटरमिनर इज अटैच टू देम। जैसे कि यहां पे देखो यूनियन आ गया। अब आपको लग रहा है यू वोवल है, और बेसिक रूल क्या था कि वोवल के साथ एन का यूज करना है, लेकिन ये तो वोवल वर्ड है, क्या साउंड वोवल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो फिर क्यों यूज करें? फिर तो हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 रुपी कॉइन हो गया, 1 रुपी कॉइन हो गया ना, तो यहां पे देखो 1, अब ये ओ आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारे 5 जो शब्द हैं, लकी के शब्द हैं, AEIO U, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ड्स है ना हमारे, तो उसी में से एक वर्ड है ओ, ठीक है। लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट साउंड कर रही है वर्ड, ये जो पूरा वर्ड है ये तो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो अब करें क्या? अब करें क्या? कुछ नहीं करना, रूल का ध्यान रखना है तुम्हें। तो यहां पर वापस से हमने ए आर्टिकल यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स होंगे जिनकी स्टार्टिंग होगी किस चीज से? जिनकी स्टार्टिंग होगी कॉन्सोनेंट वर्ड से, अल्फाबेट से, लेकिन वो साउंड करेंगे ओवल की जैसे। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल भूलना मत, वहां पर एन आर्टिकल आप यूज कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा रूल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सबसे ग्रेट, सबसे महान, सबसे शानदार आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, यानी द आर्टिकल की हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, समझ में आ जाएगा, इजी है। क्योंकि हम बहुत पहले भी बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि आर्टिकल का यूज करें, कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। तभी तो स्टार्टिंग में बोला था कि काफी मिस्टीरियस टॉपिक है, काफी मिस्टीरियस टॉपिक है, तो वो मिस्ट्री अभी दूर कर देता हूं मैं। तो यहां पर देखो द आर्टिकल का हम यूज कर रहे हैं। अब कौन से आर्टिकल का? द आर्टिकल का। तो बस फोकस करना है, रूल क्या कह रहा है, ठीक है। अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। इधर देखो, द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल। अब देखो, जो लग्जरी कार होती है ना, वो बड़े और अमीर आदमियों का मतलब साधन होती है, वाहन होती है। तो यहां पर हमने देखा ना कि ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने द आर्टिकल का यूज किया। माई ब्रदर हैज जॉइन्ड द एनडीए। अब यहां पर किसका हम जिक्र कर रहे हैं? एनडीए। तो ये भी एक आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर क्लास है, तो उसी के लिए हमने यहां पर द आर्टिकल का यूज कर लिया। अब अगला रूल क्या कहता है वो देखो स्क्रीन पर, बिल्कुल अटेंटिवली होकर के देखो। यहां पर नेम्स ऑफ रिवर्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, गल्फ, सीज, ओशियंस, ग्रुप्स, आइलैंड्स, शिप्स, इनके नेम के लिए आपको किनका यूज करना है? द आर्टिकल का यूज करना है, भूलना नहीं। क्या क्या है? rivers, ranges of mountains, gulfs, seas, oceans, groups, islands and ships। जैसे कि यहां पे देखो, द जमुना रिवर, द गंगा रिवर। तो जब भी रिवर्स के नेम आ जाएं तो बस मुस्कुराना है और क्या लगाना है? द आर्टिकल। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इजी रूल है ना। वैसे ही देखोगे तो तुम्हारी आंखें चमक जाएगी। बस आसान है, क्या करना है? ओनली ऑप्शन में से द पे टिक करना है, द आर्टिकल पे क्या करना है? टिक करना है, बस हो गया काम। यहां पे देखो, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये यहां पर वापस से आंखें चमक गई तुम्हारी, और आंखें चमकते ही तुम्हें पता लग गया कि करना क्या है। ए एन
और द आर्टिकल में से हमें राइट वाला टिक करना है। ये हो गया काम, आसान है। कैसे आसान हुआ? बिकॉज रूल हमारे माइंड में था, रूल हमारे माइंड में था। अब देखो द टाइटैनिक आ गया। टाइटैनिक अलग है, सबसे विचित्र है, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमने द आर्टिकल का यूज कर लिया, क्योंकि शिप है यार, टाइटैनिक क्या है? शिप, और रूल कह रहा है ना, वैसे ही हमने कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके से आपको इस रूल का यूज करना है। अब चलते हैं जो हमारे अगले रूल्स है ना उन पर। क्या कहते हैं हमारे अगले रूल्स? कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स। अब ऐसी कंट्रीज जिनके नेम प्लूरल हो, ठीक है। अब देखो द फिलीपींस, देखो यहां पर इस कंट्री का नेम भी प्लूरल है। द मालदीव्स, इस कंट्री का नेम भी प्लूरल है। तो ऐसी कंट्री जिनके नेम प्लूरल हो, वहां पर हमें इस आर्टिकल का यूज करना है, यानी द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। अब देखो अगला रूल क्या है? बुक्स ऑफ रिलीजियन, यानी जो रिलीजियस धार्मिक किताबें होती है ना हमारी, तो धार्मिक किताबों के लिए भी हमें किसका यूज करना है? धार्मिक किताबों के लिए भी हमें यूज करना है हमारे इस द आर्टिकल का, जो दिखने में छोटा है बट मीनिंग बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, रूल्स बहुत हार्ड है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा ना, पर नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस फोकस करना है कहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसका रूल क्या कह रहा है कि धार्मिक किताबों के नाम के आगे आपको क्या लगाना है? द आर्टिकल। जैसे द श्रीमद् भगवद गीता धार्मिक किताब है, ठीक है, तो हमने द आर्टिकल यूज कर लिया। द होली कुरान, तो ये भी धार्मिक किताब है, तो द आर्टिकल हमने यूज कर लिया। तो जब भी धार्मिक किताबों की बात हो और उनके आगे कोई आर्टिकल लगाना है हमें, अरे लगाना ही है, तब वहां पर हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? द आर्टिकल हमें यूज में लेना है, ठीक है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब आगे चले हमारे अगले रूल्स पर। हमारे अगले रूल्स क्या कहते हैं? नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग नेम्स। यानी देखो होटल्स जो होते हैं हमारे, या म्यूजियम जो होते हैं, या कोई सर्टेन बिल्डिंग नेम, यानी पर्टिकुलर, जैसे कि यहां पर देखो द ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, ये होटल का नाम है, तो होटल के नाम के आगे हमने द आर्टिकल लगा दिया। और इसको तो तुम जानते ही होंगे, द बुर्ज खलीफा, ठीक है, दुबई में है, सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे होटल्स, उनके नेम के आगे हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? द आर्टिकल हमें यूज करना है, भूलना मत। अगला देखो, अगला रूल क्या है? लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल। देखो अभी प्लूरल कंट्रीज के लिए हम द आर्टिकल का यूज कर रहे थे, अब हम यूज कर रहे हैं किनके लिए? ऐसी फैमिली जिनके लास्ट नेम प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल। जैसे द मदन्स, ठीक है, द मल्होत्रास। तो ऐसी फैमिलीज जिनके लास्ट नेम क्या हो? प्लूरल्स हो, उनके लिए हमें क्या यूज करना है? द आर्टिकल यूज करना है। सिंपल सा रूल है, कुछ कर नहीं रहे, ओनली रूल पर फोकस करना है। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, द टॉप गियर, ये देखो, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखो। तो जब भी आपको न्यूज़पेपर के नेम दे दिए जाए या मैगजीन के नेम दे दिए जाए, कुछ नहीं करना, मुस्कुराना है, ठीक है, और द आर्टिकल आपको यूज करना है, ठीक है, भूलना मत, यही आर्टिकल यूज करोगे। तो ये आपके रूल्स हो गए। अब अगले रूल्स क्या हैं द आर्टिकल के? देखो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव, यानी सबसे ग्रेट, मतलब फिर कोई होता ही नहीं है यार। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं ना, और जिसको भी हम एड्रेस करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं ना, वो फील करता है लाइक बस अपन ये था। तो इस तरीके से वो डिग्री होती है। तो ऐसी डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, जिसके पीछे क्या लगता है? EST, GST नहीं लगता, EST लगता है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया, स्लोएस्ट। तो ऐसी डिग्रीज, उनके लिए हमें द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे यहां पे देखो, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट हो गया ना, EST आ रहा है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव, हमने द आर्टिकल यूज कर लिया। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, अभी तो पढ़ा था पहले, हाँ, तो द टॉलेस्ट, तो ये EST आ रहा है, तो द आर्टिकल हमने यूज कर लिया। तो ये याद रखना, काफी इजी रूल है। अगला रूल क्या कहता है भैया, बोलो? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप और क्लास।
ऐसे एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप या पूरी क्लास को रेफर किए जा रहे हो, जैसे यहां पर देखोगे ना आप, द वर्किंग क्लास, अब पूरी क्लास की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमने कौन से आर्टिकल का यूज किया? द आर्टिकल का। द मिडिल क्लास, द मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास में हम आ गए, आप आ गए, सभी आ गए, तो हम सबकी बात कर रहे हैं ना, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल हमने यूज कर लिया? द आर्टिकल हमने यूज कर लिया। अगला क्या है? द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज, यानी कोई समुदाय, कोई जाति, ठीक है, उनके लिए, जैसे द हिंदू, द क्रिश्चियन, ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये सिंपल से रूल थे द आर्टिकल के। आगे देखते हैं। अब हमारे द आर्टिकल खत्म हुए, यानी डेफिनेट इंडेफिनेट खत्म हो गए। हमने एन के बारे में पढ़ लिया, हमने द आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया। इजी रूल थे, काफी इनके इजी रूल है, बस आपको क्या करना है? रूल्स पे फोकस करना है, रूल्स नहीं भूलने। अगर रूल्स भूल जाओगे तो फिर क्या होगा कि आप अप एंड डाउन चलोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, यार ये ए लगाऊं, एन लगाऊं या द लगाऊं, ठीक है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है आपका, वो इजी है, बस आपको रूल ध्यान में रखने कि टोटल कितने रूल्स हैं और किससे रिलेट कर रहे हैं, वो बस उतना सा ध्यान रखोगे तो काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही आपको इंडेफिनेट आर्टिकल में करना है, ए और एन आर्टिकल में उनके रूल पता करने, बस काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया डिटर्मिनर्स में। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनर्स यानी डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनर्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर दिस दैट दीज और दोस, यानी 4 शब्दों की 4 वर्ड्स हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में बात करेंगे। दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। किसके बारे में? दिस के बारे में, दैट के बारे में, नहीं दैट के बारे में बात कर रहे हैं, डैट के बारे में नहीं, दोज के बारे में और दीज के बारे में, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे, चारों शब्दों के बारे में कि इनके यूज कहां किए जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो यहां पर देखो, द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स दैट प्लूरल, देखो दैट प्लूरल दोज इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ प्रोसीडिंग नाउन्स। अब ये प्रोनाउन ही है एक्चुअल में, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्चुअल में क्या है? प्रोनाउन। हम क्या कर रहे हैं कि नाउन का बार बार हम यूज कर तो नहीं सकते ना, इसीलिए तो हम प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं। भाई नाउन का यूज हम बार बार नहीं कर सकते। अब एक ही सेंटेंस हो तो चल जाता है, लेकिन बार बार उसी सेंटेंस और उसी नाउन को हम रेफर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फिर प्रोनाउन बुरा मान जाएगा। तो वहां पर हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो यहां पर देखो, My shorts are better than those of my brother. My shorts are better than those of my brother. अच्छा ये क्या रहा है? देखो मेरे जो शॉर्ट्स है ना वो काफी बढ़िया है। किन से? मेरे भाई से, ठीक है। तो देखो प्लूरल के लिए हमने यूज कर लिया, किसके लिए यूज कर लिया? प्लूरल के लिए हमने यूज कर लिया। Our defense academies, our defense academies are better than those of Afghanistan. यानी हमारी जो डिफेंस अकेडमी है ना वो सबसे शानदार है, पावरफुल है। किनसे? जो अफगानिस्तान की है ना उनसे काफी पावरफुल है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम पे कोई किसी का कोई जोर या जिम्मा, मतलब किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है, ठीक है, हम फ्री हैं। तो यहां पर देखो ये हमने दोज का यूज कर लिया, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का हमने यूज कर लिया। अब आगे चलें तो आगे रूल में क्या पढ़ते हैं कि द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दिस प्लूरल दिस इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर। ऐसी चीजें जो बोलने वाला होता है ना उसके पास हो, थोड़ी नजदीक हो, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे पास हो, नजदीक हो, तो उसके लिए हम दिस और दीस का यूज करेंगे। जैसे कि यहां पे देख लेना, दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हेड, दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हेड। अब कॉफी बिल्कुल मेरे पास थी तो मैंने यहां पर दिस का यूज कर लिया, ठीक है, दिस का यूज कर लिया। और कॉफी की बात कर रहा हूं तो मैंने सिंगुलर के लिए दिस का यूज कर लिया। अब देखो, दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड, दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड, मैगजीन्स भी मेरे पास थी, बिल्कुल नजदीक थी, और मैगजीन्स प्लूरल है ना तो प्लूरल के लिए मैंने दिस का यूज कर लिया। यहां पर सिंगुलर के लिए दिस का और प्लूरल के लिए दीज का मैंने यूज कर लिया। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज, लेकिन इन दोनों का
यूज कहां करना है? जब चीजें आपके पास हो, यानी जो बोल रहा है ना उसके नजदीक हो, पास हो, तब हमें इनका यूज करना है। ठीक है, अब चलते हम आगे हम क्या देखते हैं? द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दैट प्लूरल दोस रेफर्स टू अ पर्सन्स और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर। देखो, अब पहले दिस और दीज में क्या हो रहा था? चीजें पास थी, लेकिन यहां पर दैट और दोज में चीजें दूर चली जाएंगी, यानी बोलने वाले से थोड़ी दूर चली जाएंगी। जब दूर चली जाएंगी ना तो हमें दैट और दोज का यूज करना है। जैसे यहां पे देखो, गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस, उस कुत्ते को घर से बाहर निकाला जाए। तो यहां पर देखो सिंगुलर है तो दैट का हमने यूज कर लिया, और कुत्ता जो है घर में है, मतलब दूर है हमसे, तो उसको बाहर निकालने की हम बात कर रहे। थ्रो अवे दोस शूज इन द गार्बेज, जूते बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जो शूज हैं वो खराब हो चुके हैं, उनको कचरे में फेंकना है। तो यहां पर देखो शूज की हम बात कर रहे हैं, प्लूरल हो गया, तो हमने दोस्त का यूज कर लिया। दोनों चीजें क्या थी? हमसे दूर थी। दोनों चीजें हमसे क्या थी? काफी दूर थी। इसी वजह से हमने किसका यूज किया? दैट और दोस्त का। जब चीजें पास होगी तो दिस और दीज का हम यूज करेंगे। ध्यान रखना, दिस का यूज फॉर सिंगुलर, दीज का यूज फॉर प्लूरल, ये ध्यान रखो। एंड यहां पर देख लो कि दैट का यूज हमें कहां करना है? दैट का यूज हमें सिंगुलर के लिए, दोस्त का यूज हमें प्लूरल के लिए करना है। लेकिन ये याद रखना कि वी यूज दैट एंड दोज फॉर थिंग्स आर फार अवे, एंड वी यूज दिस एंड दीज द थिंग्स विच इज आर नियर टू द स्पीकर। जो बोलने वाला है ना उसके पास जो चीजें होंगी उनके लिए दिस और दिस का यूज करना है, और जो बोलने वाला होगा और चीजें दूर होगी तो हमें दैट और दोस्त का यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब चलते हैं हमारे अगले डिटर्मिनर्स पर। जो अगला डिटर्मिनर्स क्या है? वो है हमारा पजेसिव। पजेसिव डिटर्मिनर्स की पजेसिव डिटर्मिनर्स होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पजेसिव मतलब होता है पजेशन। पजेशन क्या? यानी कोई चीज जो अपनी हो, जिसके हम मालिक हो, खुद मालिक हो। जैसे आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी साइकिल, जो खुद आपने ओन कर रखी हो, वो होता है आपका पजेसिव। ठीक है, द पजेसिव डिटर्मिनर्स। अब वर्ड्स कौन कौन से यूज करते हैं हम इसमें? माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स में। ध्यान रखना, क्या चीज शो करने के लिए? ऑनरशिप शो करने के लिए कि भैया किनकी है ये चीजें, जरा बताइए। ये किताब किसकी है? ये पेन किसका है? ठीक है, ये बाइक किसकी है? जब हम पूछते हैं ना तो हमें कौन से डिटर्मिनर्स का यूज करना पड़ता है? पजेसिव डिटर्मिनर्स का। तो यहां पर देखो, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई बाइक, तो ये नाउन आ गया। बाइक क्या आ गया? आपका नाउन, ये आपका नाउन आ गया। ठीक है, अब आप बता रहे हो ना, किसी ने पूछा किसकी बाइक है भैया ये, आपने बोला दिस इज माई बाइक। अब बोलो, ठीक है, तो अपना बताने के लिए, अपना फील कराने के लिए आप कौन से डिटर्मिनर्स का यूज कर रहे हो? पजेसिव डिटर्मिनर्स का आप यूज कर रहे हो। तो यहां पर देखो, यूज कर लिया माई का, हाँ यूज कर लिया। इट इज देयर हाउस, ये है उनका घर, ये उनका घर है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने ऑनरशिप बताने के लिए किसका यूज कर लिया? देयर का यूज कर लिया। तो जब भी आपको ऑनरशिप बतानी हो अपनी चीज की या किसी दूसरे की चीज की, तब आपको पजेसिव डिटर्मिनर्स का यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आ रहे हैं? माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। काफी ईजी है कि पजेसिव डिटर्मिनर्स में हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जो एक्चुअल में ऑनरशिप बता रहे हैं किसी चीज की। वो चीज किसकी है? हमारी है, आपकी है, या किसी और की है। तो ऐसी चीजों को शो करने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए हम कौन से डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हमारे पजेसिव डिटर्मिनर्स का। देखो आगे चलो, आगे हम बात करेंगे हमारे अगले डिटर्मिनर्स की, जो कि है क्वांटिफायर। हमारा लास्ट डिटर्मिनर्स जो है वो क्या है कि वो है हमारा क्वांटिफायर डिटर्मिनर। इसका यूज हम कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वो हम देखते हैं। तो देखो यहां पे, क्वांटिफायर आर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज दैट गिव अप्रोक्सीमेट और स्पेसिफिक आंसर्स टू द क्वेश्चंस। देखो क्वांटिटी जब भी जो गिनने वाली होती है ना, तो वो एग्जैक्ट हम बता देते हैं।
गिन करके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काइंड ऑफ। लेकिन क्या करें जब अनकाउंटेबल हो, जिन्हें गिन नहीं सके, जैसे पानी, दूध, चाय, इनको गिनोगे नहीं ना, तो जो चीजें गिन नहीं सकते फिर वहां क्या करें, किस तरीके से हम बताएं, ठीक है। तो उनके लिए हम क्वांटिफायर का यूज करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वांटिफायर्स में, देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि द क्वांटिफायर्स फ्यू एंड अ फ्यू, little and a little seems nearly identical but they are quite distinct. These expressions show the speaker's attitude toward the quantity. He is referring to the either positive or negative. देखो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे few, आपका जो a few है, और little और अ लिटिल जो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो गाइज यहां पर देखना, ये जो स्पीकर का एटीट्यूड बताते हैं ये वर्ड, कि अगर आप इनमें से जैसे फ्यू यूज कर रहे हो, लिटिल यूज कर रहे हो, तो क्या वो नेगेटिव सेंस में कर रहे हो, या यूज कर रहे हो पॉजिटिव सेंस में, या फिर आप यूज कर रहे हो अ फ्यू का या अ लिटिल का, तो क्या आप इनका यूज पॉजिटिव सेंस में कर रहे हो या यूज कर रहे हो नेगेटिव सेंस में। जैसे कि यहां पर देखना, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू का, या लिटिल या अ लिटिल का। तो यहां पे देखो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम यूज करें अ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जो हम गिन सकें, ऐसी चीजें जो हम क्या कर सकें, गिन सकें। अ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड अ लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो ये ध्यान रखना कि अ फ्यू का यूज हमें करना है काउंटेबल नाउन, यानी जिन्हें हम गिन सकें, और अ लिटिल का यूज हमें करना है अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम नहीं गिन सके, ठीक है, पॉजिटिवली। और दोनों का यूज पॉजिटिवली होगा। डिस्क्राइब द क्वांटिटी, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए स्पीकर मे नॉट हैव मच, ही हैज इनफ, यानी चीजें ज्यादा नहीं होगी लेकिन पर्याप्त होंगी, चीजें ज्यादा नहीं होंगी लेकिन क्या होंगी, पर्याप्त होंगी। जैसे कि यहां पर देखना, अभी आपको सब पता चल जाएगा। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू का हमने यूज किया, किसका यूज किया, अ फ्यू का हमने यूज किया। क्या फ्रेंड्स जो होते हैं उन्हें गिना जा सकता है, हाँ गिना जा सकता है, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 4 दोस्त, 15 दोस्त, 20, 100, 200, कितने गिना तो जा सकता है। तो कौन से में आ गए, काउंटेबल में आ गए। तो रूल यही कह रहा था कि अ फ्यू कहां पे यूज करना है, काउंटेबल में यूज करना है। तो ठीक है, आ गया ना, वेरी गुड। अब जैसे यहां पे चलते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। अब मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, कुछ गुलाब के फूल हैं, कुछ बाकी फूल हैं, पर फूल हैं, ठीक है, लेकिन हमें फूल नहीं बनना है, हमें फूल नहीं बनना है, हमें ये देखना है कि वो गिने जा सकते हैं ना। अरे हाँ गिने जा सकते हैं यार, कितने होंगे, 1000 है, 2000 है, कितने भी फ्लावर्स हो हम गिन सकते हैं। तो यहां पर हमने अ फ्यू का यूज किया है, ठीक है, ये ध्यान रखो। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, अब पैसे गिने जा सकते हैं, हाँ मतलब गिने तो जा सकते, पर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 4 15 पैसा, 15 रुपए, ऐसे गिन सकते हैं हम, बट एक पूरा मेजरमेंट वो जो होता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो हमने यहाँ पे अ लिटिल यूज किया। आई हैव अ लिटिल फ्री टाइम ऑन थर्सडे। अब देखो एक समय, एक मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब टाइम गिना नहीं जाता है, टाइम गिना नहीं जाता है, ठीक है, टाइम गिना नहीं जाता है। अगर आपके माइंड में कि पैसा और ये सारी चीजें गिन सकते हैं, हाँ गिन तो सकते हैं पैसे को हम, मतलब जैसे 10,000 15,000 मतलब अप्रोक्स अपन बिठा सकते हैं, पर एक तरीके से इनकी क्वांटिटी का और इनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे टाइम को और इस चीज को नहीं मेजर किया जा रहा है, ये कौन से में आ गए, अनकाउंटेबल में आ गए, क्योंकि काफी मतलब बहुत आगे तक ये जा सकते हैं, तो काफी अनकाउंटेबल नाउन में आ गए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, एक काउंटेबल है, एक लिमिट है, गिन सकते हैं, जी हाँ, ये फ्लावर्स गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। मनी, टाइम, इनको हम नहीं गिन पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो कौन से में आ गए, अनकाउंटेबल में आ गए। और जैसे ही अनकाउंटेबल में आए ना, वैसे ही हमने यहाँ पर अ लिटिल यूज कर लिया अ फ्यू के बजाय, ठीक है। जैसे यहां देखो यार, फ्री टाइम, तो इसने बोला आई हैव इनफ फ्री टाइम, आई हैव इनफ मनी, पर्याप्त मनी, तो वो एक
लिमिट पॉइंट या जो रीचिंग पॉइंट है वो हम नहीं बता पाएंगे, इसी वजह से हमने इनको अनकाउंटेबल में ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले रूल्स पर। नेगेटिव एटीट्यूड के लिए हम किसका यूज करेंगे? नेगेटिव एटीट्यूड के लिए हम यूज करेंगे फ्यू और लिटिल का। ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अ फ्यू अ लिटिल, और नेगेटिव एटीट्यूड के लिए फ्यू और लिटिल का हमें यूज करना है। ठीक है, अ फ्यू का यूज हमने किया काउंटेबल नाउन के लिए और अ लिटिल का यूज किया हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब हम यूज करेंगे नेगेटिव एटीट्यूड के लिए फ्यू और लिटिल का। तो रूल क्या है? रूल ये रहा स्क्रीन पे, बस मुस्कुराओ और देखते जाओ। फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन, फ्यू का यूज कहां करना है? वही काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का यूज कहां करना है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन उसमें हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे, इसमें हम रिएक्ट करेंगे नेगेटिवली। कैसे रिएक्ट करेंगे? नेगेटिवली बिल्कुल हम रिएक्ट करेंगे। Describe the quantity. They may indicate a total lack of the noun but are more polite than saying so directly. देखो इसमें lack of the noun, total lack of the noun, अब बिल्कुल politely आप बोल दोगे, है ना, कि यार हमारे पास चीजें कम हैं, बिल्कुल न के बराबर है। क्या है? न के बराबर, क्योंकि आप तो चीजों को कैसे बता रहे हो? नेगेटिवली बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? नेगेटिवली आप शो कर रहे हो ना चीजों को। पॉजिटिवली में तो आपके पास पर्याप्त चीजें थी, लेकिन नेगेटिवली में आपके पास चीजें होंगी बट न के बराबर होंगी, यानी सेंस कौन सा जाएगा? नेगेटिव। कोई भी बोलेगा ना तो समझ जाएगा कि यार इसके पास पहले ही बहुत कम है, अब मैं इससे वो चीज मांगूंगा या उससे वो चीज लूंगा तो और कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, तो वो नेगेटिव ही सेंस जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देखना, few people visited him in hospital। देखो अब देखो few people यानी बहुत, थोड़े बहुत, यानी यहाँ आ गया ना, he had almost no, न के बराबर लोग उससे मिलने गए हॉस्पिटल में। होता है भाई, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि बहुत कम लोग उससे हॉस्पिटल में मिलने गए। कहाँ मिलने गए? हॉस्पिटल में उससे बहुत कम लोग मिलने गए। तो उसने कह दिया यार न के बराबर लोग गए, बेइज्जती कर दी हमारी। ठीक है, कोई बात नहीं। विजिटर्स और परहैप्स नो विजिटर्स एट ऑल, यानी हो सकते हैं हल्के से या नहीं भी हो सकते। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स अराउंड हियर, बहुत कुछ बर्ड्स मैंने यहां पर देखी। देयर आर ऑलमोस्ट नो, न के बराबर, एक आधा न के बराबर उसने देखी। तो फ्यू का यूज किया काउंटेबल, यानी देखो विजिटर्स को भी हम गिन सकते हैं, बर्ड्स को भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, लेकिन फ्यू का यूज कर लिया बिकॉज हमें कौन सा सेंस प्रोवाइड कराना है? नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कराना है। अब देखो यहां पर ही हैड लिटिल मनी फॉर ट्रीट्स, अब उसके पास पैसा है बट थोड़ा सा पैसा है, हल्का सा उसके पास, मतलब ज्यादा नहीं है, कम पैसा है, तो कहां से ट्रीट देगा? देगा पार्टी? वो नहीं देगा, वो कंजूस है। ठीक है, वो पार्टी नहीं देगा, और वो ऐसे भी नहीं देगा क्योंकि उसके पास न के बराबर पैसा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, तो पैसे ही नहीं है तो कहां से देगा? और अगला क्या रूल है? आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, ये अच्छी बात है, टीवी के लिए बहुत कम टाइम है मेरे पास, यानी न के बराबर। टीवी देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत न के बराबर टाइम है, यानी टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, टीवी नहीं देखूंगा तो ये देखो, जब भी आपको नेगेटिवली बताना हो तो फ्यू लिटिल का आपको यूज करना है। फ्यू का यूज कब करोगे? जब नेगेटिवली हो और काउंटेबल नाउन हो, और लिटिल का जब नेगेटिवली हो लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यूज करना है। अब चलते हैं हमारे अगले जो क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स है उनके ऊपर। क्या है? देखो यहां पर सम एंड एनी, सम और एनी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सम और एनी के बारे में। तो यहां पर देखो, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विद द काउंटेबल and uncountable nouns to describe an undefined or इनकम्प्लीट क्वांटिटी। सम और एनी का हम यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। क्या चीज डिस्क्राइब करने के लिए? अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या जो चीज पूरी ना हो, जो चीज क्या ना हो? पूरी। ठीक है, उस क्वांटिटी के लिए जैसे यूजिंग सम। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सम की। सम यानी कुछ, कुछ यानी थोड़ा सा। ठीक है, सम कैन बी यूज्ड इन डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस।
यानी हम जब डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, जैसे कि यार मेरे ग्लास में थोड़ा सा पानी है, मेरे ग्लास में क्या है, थोड़ा सा पानी है, मेरे ग्लास में क्या है, थोड़ा सा पानी है, या आई हैड सम राइस फॉर लंच, ही गोट सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बताता हूं तो आप यहां पर देखना मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखना आपके सामने ये पानी की बोतल है। अब मैं आपको जादू नहीं बता रहा हूं, बट जादू से कम भी नहीं है, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं डिटरमिनर्स, रहस्यमयी, तो रहस्यमयी चीजों का होना संभव है। ये देखो, ये बोतल है, ये क्या है, ग्लास है, हाँ दिख रहा है, मुझे पता है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट बता देता हूं मैं आपको, ये जादू है, इसको बिल्कुल अच्छे से देखना, आप लोग सब समझ जाओगे। बिल्कुल सम का यूज आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। सम का यूज हम कहां कर रहे हैं, काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए। ग्लास में पानी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लीन, मैजिक में आपको बता रहा हूं, ठीक है। और एक और बात, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, कर सकते हो वैसे। ये ग्लास है, खाली है, पानी है, बिल्कुल नहीं है। अब देखना, अब ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं है, देयर इज अ नो वाटर इन द ग्लास, देयर इज अ नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कोई भी पानी नहीं है। अब देखना, ये मैं आपके सामने पानी भर देता हूं। अब मैंने पूछा, इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास, इज देयर सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है, तो मैंने फटाक से बोल दिया देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। आप देख सकते हो, ज्यादा करूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, गिला गिला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, मैंने क्या किया कि ग्लास खाली था, ग्लास क्या था, खाली था, उसमें पानी नहीं था, लेकिन अब मैंने उसमें ग्लास में पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब क्या आप पानी को गिन सकते हो क्या, बताओ, क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं। एक पानी, दो पानी, चार पानी, ऐसा कभी सुना है क्या? एक, हाँ, नहीं सुना, हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। ऐसा सुना है, एक गिलास पानी, दो गिलास पानी, चार गिलास पानी, पांच गिलास पानी, लेकिन वहां में हम ग्लास की बात कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना ना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, इसलिए अनकाउंटेबल है, पानी को नहीं गिन सकते। और सम का यूज कहां कर रहे हैं, वहीं कर रहे हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं हम बिल्कुल, ठीक है, कि हमारे पास चीज है और इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। जो पानी होगा, अब वो पूरा तो नहीं भरा हुआ, लेकिन आधे से ज्यादा ही भरा हुआ है, तो हमारे पास पर्याप्त पानी है। और जहां पर भी अनकाउंटेबल आ जाए और काउंटेबल आ जाए, वहां पर हमें सम का यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पर देखना आप लोग, बिल्कुल जैसे कि ये देखना आप, एक बाउल है, ठीक है, हाँ, बाउल, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना बाउल को लेकर के। अब इसमें मैं यहाँ पे टमेटोज रख देता हूँ, टमाटर, ठीक है, ये चार पांच टमाटर हैं, ठीक है। अब चार पांच टमाटर में से मैं एक हटा दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देयर आर सम टमेटोज इन द बाउल, ठीक है, कि उस कटोरे में कुछ टमाटर हैं, तो है ना, 1 2 3 4, लगभग 4 तो हैं, इनफ है, पर्याप्त है, इनकी क्वांटिटी ठीक है ना। मतलब आप देख लो, ये पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव में ही, ये पॉजिटिव सेंस में ही आ रहे हैं, नेगेटिव में तो नहीं आ रहे ना, ये पॉजिटिव सेंस में ही आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने ग्लास में पानी, वो जादू किया था ना, ध्यान रखना, तो वो क्या बता रहा है कि ग्लास में पानी है, बट नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिव, यानी थोड़े से ज्यादा ही पानी है, थोड़ा सा ज्यादा ही पानी है उसमें, यानी पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़े से ज्यादा पानी है उसमें, ठीक है, ये याद रखना। तो सम का यूज यहां किया जाता है। आगे चलो और देख लो, यहाँ पे फिलिप वांट्स सम हेल्प विद हिज एग्जाम, यानी कुछ, यानी मतलब पॉजिटिवली उसको चाहिए मदद। देयर इज सम बटर इन द फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा बटर रखा हुआ है, थोड़ा, अब थोड़ा आ गया ना, मतलब इसका मतलब है कि पॉजिटिवली, यानी थोड़े से ज्यादा। तो जहां पर भी आपको चीज मिले, इनफ मिले, थोड़े से ज्यादा मिले और पॉजिटिवली मिले, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, आपको यूज करना है वहां पर सम क्वांटिफायर डिटरमिनर्स का। तो ये याद रखना, किसका यूज करना है, सम क्वांटिफायर डिटरमिनर का आपको यूज कर लेना है। अब देखो यहाँ पे एक और रूल है, अगला रूल क्या कहता है, चलो देखते हैं इसको। सम इज ऑल्सो यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन यू थिंक यू ऑलरेडी नोन द आंसर। देखो, इंटरोगेटिव में भी हम सम का यूज करते हैं, लेकिन
कब? जब आपको पता है कि आंसर क्या देना है, इसका आंसर क्या होगा। जैसे डिड ही गिव यू सम टी, क्या उसने तुम्हें थोड़ी चाय दे दी या चाय दे दी? तो दे दी, हाँ उसने मुझे चाय दे दी, तो मुझे पता है आंसर। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आया? सम का यूज करके आ गया, ठीक है। इज देयर सम फ्रूट जूस इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में कोई फल या उसका जूस है, कोई फ्रूट्स का जूस रखा हुआ है? आई थिंक देयर इज, हाँ वहां पर होगा, जरूर होगा। तो इंटेरोगेटिव में हम बात कर रहे हैं किसमें? इंटेरोगेटिव में सम का यूज किया जा रहा है, लेकिन कब? जब हमें आंसर्स पहले ही मालूम हो। जैसे यहां पे देखो, वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आप मदद के लिए देख रहे हो? प्रोबेबली यू डू, हाँ उसे लग रहा है कि वो मेरी मदद शायद करेगा, तो ये आंसर उससे पहले पता है। विल यू हैव सम रोस्ट बीफ, तो देखो यहां पर भी उसको आंसर पता है, तो क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन उसका आंसर भी रेडी है, उसका आंसर भी क्या है? रेडी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन से क्वांटिफाइड डिटरमिनर का यूज करना है? सम का यूज करना है। किसका यूज करना है? सम का यूज करना है। आगे देखो, सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क फॉर समथिंग और टू ऑफर समथिंग। देखो कोई चीज देखो इंटेरोगेटिव में तो यूज किया ही जा रहा है, किसी चीज को मांगने के लिए, पूछने के लिए, या कोई चीज ऑफर करने के लिए, देने के लिए, ठीक है। जैसे कुड आई हैव सम बुक्स प्लीज, देखो कुड आई हैव सम बुक्स प्लीज, तो यहां पर कुछ चीज मांग रहा है वो। और इधर देखो, वाई डोंट यू टेक सम एप्पल्स होम विद यू, तो यहां पर ये ऑफर कर रहा है, तो चीजें ले रहा है और ऑफर कर रहा है। बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज तो कर ही रहे, और ऐसी कंडीशन क्या आ गई कि कोई चीज ऑफर करना या कोई चीज मांगना, तो वहां पर भी आपको सम का यूज करना है। किसका यूज करना है? सम का। एक क्या रूल था इंटेरोगेटिव का कि इंटेरोगेटिव आए, सम का यूज करें और आंसर रेडी हो, और दूसरा रूल क्या कि इंटेरोगेटिव में हम सम का यूज कर रहे हैं लेकिन कोई चीज हमें मांगनी पड़ रही है या कोई चीज हम ऑफर कर रहे हैं। नाउ अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वांटिफायर पर, जो है एनी, कि एनी का यूज कहां करना है। अब जैसा सम वैसा एनी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। एनी इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर। देखो एनी का यूज हम कर रहे हैं कौन से सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव में। लेकिन सम का भी यूज हम इंटेरोगेटिव में कर रहे थे, लेकिन वहां पे हमें आंसर मालूम था, वहां पर हमें आंसर क्या था? मालूम था। लेकिन जहां पर हम एनी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां पर हमें आंसर मालूम नहीं होंगे। यानी ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे जहां पर हमें आंसर मालूम नहीं होंगे, हमारे पास आंसर प्रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में देखना, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन। अब देखो यार नहीं, हमारे लंदन में कहां दोस्त, ठीक है, कहां है ऐसी हमारी किस्मत। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, तो इस तरीके से देखो ये पूछा है, अब इसका आंसर कंफर्म नहीं है, पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमने एनी का यूज कर लिया। डू दे हैव एनी चिल्ड्रन, अब देखो ये यहां पर भी पता नहीं है इसका आंसर, तो एनी का यूज कर लिया। डू यू वॉन्ट एनी ग्रोसरीज फ्रॉम द शॉप, तो यहां पर भी हमें नहीं पता कि क्या आंसर हमें देना है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहां पर आपको पता ही नहीं कि क्या बोले, आंसर क्या दे, तो वहां पर आपको कौन से क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स का यूज करना है? वहां पे आपको यूज करना है एनी का। और सम का यूज कहां करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो करना है, लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां पर आपको पता हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये डिफरेंस पता रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन आ भी जाए तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है? देखो यहां पर एनी इज ऑल्सो यूज्ड विद नॉट टू फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस। इन दीज सेंटेंस द वर्ड एनी emphasize the negative to make it
देखो नेगेटिव सेंस के लिए भी हम यूज करते हैं एनी का। किसका यूज करते? एनी क्वांटिफाइड डिटरमिनर का हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। तो देखो, शी डजंट वांट एनी किचन अप्लायंसेस फॉर क्रिसमस। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए हमने एनी का यूज कर लिया। दे डोंट नीड एनी हेल्प मूविंग टू देयर न्यू हाउस। ये वापस से नेगेटिव सेंस क्रिएट हो गया सेंटेंस में। एनी जो क्वांटिफाइड डिटरमिनर है वो आ गया। आई डोंट वॉन्ट एनी केक, वापस से देखो नेगेटिव सेंस क्रिएट हो गया। हमने वापस से क्या यूज कर लिया? एनी का यूज कर लिया। तो जब भी नेगेटिव सेंस आ जाए तब आपको एनी का यूज करना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए हमारे कुछ सिंपल से क्वांटिफायर डिटरमिनर जो इजी थे, इनके रूल इजी थे, जैसे कि फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, सम और एनी। अब कुछ हमारे ग्रेडेड क्वांटिफायर आ जाते हैं जिनमें हम मच, मेनी, मोर इनकी बात करते हैं। अब देखो ये कहां पर किस तरीके से यूज किए जाते हैं ग्रेडेड क्वांटिफायर्स। देखो, ग्रेडेड क्वांटिफायर्स अलाउ अस टू कंपेयर द क्वांटिटी। क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं ना, कि कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज बहुत बढ़िया है, कोई चीज अच्छी है, तो जब भी हम क्वांटिटी को क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ, विदाउट स्पेसिफाइंग एन एग्जैक्ट क्वांटिटी, बिना ये बताए हुए कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है उस चीज की, और फिर भी हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं, तब हमें ग्रेडेड क्वांटिफायर्स की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। जैसे कि यहां पर देखो, अब दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। जैसे कि हमने डेफिनेट यानी द आर्टिकल में बात की थी ना, सुपरलेटिव डिग्रीज, ऐसी डिग्रीज जो सबसे ग्रेटेस्ट होती है, सबसे मतलब उनके बाद कंपेयर नहीं किया जाता। एक होती है कंपेरेटिव, जिसमें दो नाउन्स को या दो क्वांटिटी को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। तो जब भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव हो विच कंपेयर द डिग्रीज ऑफ अ क्वालिटीज, यानी एडजेक्टिव क्वालिटीज, adjective or the degree of the manner something was done, adverbs, graded quantifiers like comparative and superlative hold a relative position on a scale of increasing and decreasing. The superlative graded is always preceded by the a sentence. देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री है वो क्या करती है कि या तो क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ मैनर या फिर दो क्वांटिटी के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, वो किनका काम है? वो काम है ग्रेडेड क्वांटिफायर्स का। कैसे, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में। यहां पर देखना कि क्वांटिफायर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये हमारी दो डिग्रीज हो गई। कंपेरेटिव जिसमें हम दो क्वालिटीज, दो क्वालिटी के बीच कंपेयर करते हैं और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे यहां पर देखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जैसे मेनी आ गया। अब मेनी का हम यूज कर रहे हैं, मेनी का हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। किसका? मेनी का, कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल संख्या है, नॉर्मल क्वांटिटी है, हमने बता दी। लेकिन हमने कंपेयर कर दिया, देयर आर मोर, देयर आर मोर, यानी इसकी तुलना में अब बच्चे, स्टूडेंट्स क्या है? ज्यादा है। मैनी एक सिंपल सा हो गया, यहां पर कंपेयर नहीं किया जा रहा था, एक नॉर्मल सी क्वांटिटी हमने बता दी। लेकिन अब हमने मोर का यूज कर लिया और प्लूरल है, काउंटेबल है, स्टूडेंट्स गिन सकते हो तुम लोग। तो ये देखो कि अब कंपेयर कर दिया ना, यानी पहले से ज्यादा, तो हमने मोर का यूज करना है। नॉर्मल के लिए मैनी का, और कंपेयर करना हो ना तो मोर का यूज कर लेना है। और एक बताना है मोस्ट, कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिटनेस। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी ऐसी क्वांटिटी, यानी 95% लोग इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई ना, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कंपेयर ना हो, यानी एक तरीके से पूरा 100% सपोर्ट उसमें देखा जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, कंपेरेटिव में कंपेयर किया जा रहा है, यहां पर कोई कंपेयर नहीं है, यहां पे नॉर्मल क्वांटिटी है, क्वालिटी है। ठीक है, तो मेनी फॉर नॉर्मल क्वांटिटी क्वालिटी, मोर फॉर कंपेरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, तो ये भी सेम चीज रिपीट की जाएगी। और मच,
मच यानी ज्यादा होता है, ठीक है, और कंपेरेटिव के तुलना में क्या जाएगा, मोर, और सबसे ज्यादा के लिए मोस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है ग्रेडेड क्वांटिफायर्स में कि ऐसे क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स जिनका यूज हम कंपेयर करने के लिए, नॉर्मल पोजीशन को या नंबर्स को बताने के लिए, और सुपरलेटिव यानी जो सबसे ज्यादा है ना, एक भारी नंबर्स को बताने के लिए, जो चीज सबसे ज्यादा है उसको बताने के लिए हम सुपरलेटिव ग्रेड का कर रहे हैं। कंपेरेटिव में कंपेयर किया जा रहा है, सुपरलेटिव में कोई कंपेयर नहीं किया जा रहा है, और क्वांटिफायर जो नॉर्मल सी है ना यानी पॉजिटिव, उसमें हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके मैनी, मच और फ्यू, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं हमारे देखो यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि सब समझ में आ जाएगा। देयर आर मेनी पीपल इन इंग्लैंड, देखो देयर आर मेनी पीपल इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में कई लोग हैं, इंग्लैंड में कई लोग हैं। मोर पीपल इन इंडिया, अब जितने लोग इंग्लैंड में है ना उससे कहीं ज्यादा कहां है, इंडिया में है। तो यहां पे कंपेयर नहीं हो रहा था ना, नॉर्मल था, नॉर्मल नंबर बता दिए, हाँ बता दिए, लेकिन जैसे इंडिया में आए कंपेयर कर दिया कि भैया कि आपके इंडिया में है ना इंग्लैंड से कहीं ज्यादा लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो कंपेयर हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमने मोर का यूज कर लिया। बट द मोस्ट पीपल लिव इन चाइना, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है जिसके बाद कोई कंपेरिजन ही नहीं है, वो पॉपुलेशन कहां है, चाइना में है ज्यादा। तो ये देखो मोस्ट का यूज कर लिया। कुछ नहीं करना, फैक्ट क्लियर रखना है, ये आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, मतलब मिक्सअप नहीं कर देना है, नॉर्मल सा फैक्ट क्लियर रखना है। जैसे यहां देखो हमें फिक्स आंकड़े दिए गए थे, फिक्स नंबर दिए गए, यानी यहाँ पे कंपेयर ही नहीं किया, तो मैनी यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर दिया कि इंग्लैंड से ज्यादा लोग कहाँ हैं, इंडिया में हैं, तो मोर का हमने यूज कर लिया। और इन दोनों से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, चाइना में, तो कंपेयर ही नहीं करना था, सबसे ज्यादा का आ गया तो हमने मोस्ट का यूज कर लिया। कहाँ कोई कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ग्रेडेड क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बिकॉज रूल और लॉजिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, much time and money is spent on education, much time and money is spent on education। देखो much time फिक्स है, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है। more आ गया, more on health service, यानी कंपेयर कर दिया, क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है, कंपेयर कर दिया यहां पर। but the most is spent on national defense, और ये सबसे ज्यादा कहां स्पेंड किया जा रहा है, नेशनल डिफेंस पे स्पेंड किया जा रहा है। तो ये देखो सबसे ज्यादा के लिए सुपरलेटिव के लिए हमने मोस्ट का यूज किया, कंपैरिजन के लिए मोर का, और पॉजिटिव के लिए मच का। तो ये बस इतना ही ध्यान रखना है जिसमें आपकी ग्रेडेड क्वांटिफायर्स कंप्लीट, ठीक है। इतने भारी भरकम रूल रखने की कहां जरूरत है, बस आपको तो बस नॉर्मल से रूल याद रखने हैं कि ये जो मच, मेनी, मोर का हम यूज कर रहे हैं ना, इनका यूज हम कर रहे हैं कंपेयर के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, कंपेरिजन के लिए। अब आप देख लो मेनी का यूज हमने किया नहीं कंपेरिजन के लिए, हमने तो सिर्फ एक फिक्स नंबर वहां पे बता दिए। जब हम कंपेरिजन पे हमने मोर का यूज कर लिया, जब हमने सबसे ज्यादा बताना चाहा जिसमें कंपेरिजन की कोई बात ही नहीं थी, वहां पे हमने मोस्ट का यूज कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखने, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के फॉर्म में आपको याद रखने, इजीली याद हो जाएगा। अब आगे चलो, जैसे यहां देखो, फ्यू रिवर्स इन यूरोप आर नॉट पॉल्यूटेड। अब कुछ नदियां हैं जो यूरोप में पॉल्यूटेड नहीं है, यानी दूषित नहीं है। तो कुछ देखो नॉर्मल सा आ गया, फ्यूअर पीपल डाई यंग नाउ देन इन द 17th सेंचुरी। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, द कंट्री विद द फ्यूएस्ट पीपल, ये देखो ये सुपरलेटिव हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप ग्रेडेड क्वांटिफायर्स को डिफाइन कर सकते हो। अब चलते हैं हम हमारे अगले टास्क पर। देखो क्या है अगला जो क्वांटिफाइड डिटरमिनर है वो क्या है, इनफ। इनफ का यूज कैसे करना है, तो यहां पर देखो, इनफ एज अ क्वांटिफायर, इनफ कैन बी यूज्ड एज अ क्वांटिफायर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिफोर एनी नाउन टू इंडिकेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड और नेसेसरी, यानी कितनी जरूरत है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इट कैन बी यूज इन बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी आप इसका यूज पॉजिटिव में भी कर सकते हो और आप इसका यूज नेगेटिव में भी कर सकते हो, ठीक है। इनफ क्वांटिफायर का आप यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो और किस में कर सकते हो, नेगेटिव में भी आप कर सकते हो। जैसे देखो
देयर इज इनफ ब्रेड फॉर लंच, यहां पर पर्याप्त ब्रेड है हमारे पास लंच करने के लिए। तो देखो ब्रेड, अब इनफ ब्रेड आ गया ना, तो ये देखो पॉजिटिवली हमने रिएक्ट कर दिया, यानी पर्याप्त हमारे पास क्या है, ब्रेड लंच के लिए। ठीक है, अब क्वांटिटी बताने के लिए तो हमने यूज किया ना, हाँ क्वांटिटी, लेकिन पॉजिटिव भी हमने यहां पे बता दिया, पॉजिटिवली हमने बता दिया। ठीक है, शी हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। आपको बस ध्यान रखना है कि क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए जितनी जरूरत है ना, उतनी क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए हम इनफ का यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पर नेगेटिव बना दिया, देयर आर नॉट इनफ एप्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस, देयर आर नॉट इनफ एप्पल फॉर ऑल ऑफ अस, अब हमारे सबके लिए हमारे पास पर्याप्त एप्पल्स नहीं है। अब इतने सारे हो गए, तो देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने क्वांटिटी बता दी कि भैया नहीं है हमारे पास इतनी क्वांटिटी, तो इनफ का यूज कर लिया इन नेगेटिव सेंस। अब ये देखो, आई डोंट हैव इनफ शुगर टू मेक अ केक, मेरे पास पर्याप्त शुगर नहीं है केक बनाने के लिए, तो ये वापस से नेगेटिव सेंस में आपने क्वांटिटी बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनफ का यूज करना है। अब हम बात करेंगे हमारे ईच और एवरी के बारे में। ठीक है, कि ईच और एवरी का यूज कहां किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो देखो यहां पर स्क्रीन पर दोस्तों, तो क्वांटिफायर्स ईच एंड एवरी आर अ काइंड ऑफ डिटरमिनर, दे हैव सिमिलर बट नॉट always identical meanings, we always use them with a singular countable noun, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। अब ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी भी प्रत्येक, यानी देखो अब किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ईच मीन्स, ईच का मतलब होता है एवरीवन, रिगार्डेड इंडिविजुअली, यानी सबकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ईच स्टूडेंट, तो एक एक स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं। और एवरी मीन्स एवरीवन, रिगार्डेड एज होल। देखो यहाँ पे एवरी मतलब हो गया कि हमने पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को या पूरे स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, प्रीफर कर दिया। ठीक है, ये याद रखना। समटाइम्स ईच एंड एवरी हैव द सेम मीनिंग, कई बार क्या होता है ईच और एवरी के सेम मीनिंग हो जाते हैं। जैसे देखो, प्राइसेस गो अप ईच ईयर, प्रत्येक साल, एक एक साल क्या हो रहा है कि जो प्राइस होती है, जो दर होती है, जो रेट होती है, वो चली जाती है, ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है, प्राइसेस गो अप एवरी ईयर, हमेशा हर साल जो रेट है, जो प्राइसेस है, वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो मतलब तो एक ही आ गया ना। अब यहां पे इंडिविजुअली के लिए हमने ईच का यूज कर लिया और एक साथ पूरे ईयर को बताने के लिए एवरी का यूज कर लिया, बट ऑफन दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अब ऐसा नहीं है कि ये इनके मीनिंग निकल जाते, पर ऐसा नहीं कि परमानेंटली पूरी तरीके से सेम है। कैसे, यहां पर देखो, ईच एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ वन बाय वन। इस रूल से आपको पता चल जाएगा कि ये सेम कैसे नहीं है, कि जो ईच का यूज करोगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि वन बाय वन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वन बाय वन की, यानी एक एक की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं। और एवरी क्या होता है, इज अ हाफ वे बिटवीन ईच एंड ऑल, ईच और ऑल के बीच का ये मतलब हिस्सा है। कैसे, इट सीज थिंग्स और पीपल एज सिंगुलर बट इन अ ग्रुप, यानी ये लोगों को सिंगुलर तो बताता है लेकिन एक ग्रुप में बताता है। जैसे मैंने बोला ना, एवरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को ये प्लूरल में नहीं बता रहा है, सिंगुलर में बता रहा है, बट एज एक ग्रुप, एज अ ग्रुप ये बता रहा है। और ईच का जब हमने यूज किया ना, ईच का, तो वहां पर देखो कि इंडिविजुअली हम एक एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका मीनिंग इन्हें अलग बना देता है, ईच और एवरी को ये क्या कर देता है, अलग बना देता है। ठीक है, यहां पर देखो, एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव। अब हर एक आर्टिस्ट क्या होता है, सेंसिटिव होता है, भावनात्मक होता है, भावुक होता है थोड़ा। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, तो सबके ग्रुप की हमने बात कर ली। ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। अब एक एक आर्टिस्ट क्या करता है, चीजों को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से देखता है। तो हम यहाँ पर एक एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। एवरी सोल्जर सेलिब्रेट द प्रेसिडेंट एज ही अराइव्ड। जब प्रेसिडेंट आता है ना, तो हर सोल्जर क्या करता है, हर सोल्जर जो सैनिक होता है वो सैल्यूट करता है प्रेसिडेंट को। तो हमने पूरे ग्रुप में जितने भी सोल्जर्स हैं सबकी बात कर ली। द प्रेसिडेंट गेव
ईच सोल्जर अ मेडल। अब जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसने एक एक सोल्जर को क्या मेडल दिया, तो इंडिविजुअली एक एक सोल्जर को दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंस बनाना है, मीनिंग बनाना है कि किस तरीके से एवरी आ रहा है, किस तरीके से ईच आ रहा है। ईच का यूज कर रहे हैं हम इंडिविजुअली 1 by 1, और एवरी का यूज कर रहे हैं हम एक ग्रुप के लिए इन अ सिंगुलर मैनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इधर और नाइदर पर चलते हैं। देखो, द क्वांटिफायर इधर एंड नाइदर इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनर, वी यूज देम टू टॉक अबाउट possible choice between two people or thing. When used, a determiner either and neither must come before a singular countable noun. यानी किससे पहले आने चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से। इधर का यूज करना है आपको पॉजिटिव मैनर में। किस में करना है, पॉजिटिव मैनर में आपको इधर का यूज करना है। इधर इज पॉजिटिव, इट मीन्स वन और द अदर ऑफ टू, यानी दोनों में से एक या दूसरा। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू मीट, क्या तुम मिलना चाहते हो, मंडे और ट्यूसडे, क्या तुम मंडे को या ट्यूसडे को मिलना चाहते हो। या इधर डे इज गुड फॉर मी, या ये दिन मेरे लिए अच्छा है, मंडे इज गुड फॉर मी या टुडे इज गुड फॉर मी, यानी दो चीजों में से कौन सी चीज अच्छी है। तो हम वन और अदर, या तो एक या दूसरी चीज की पॉजिटिव मैनर में बात करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इधर का। किसका यूज करते हैं, इधर का हम यूज करते हैं। ठीक है, इधर अब देखो, तुम भी इधर देखो और इधर के चक्कर में इधर उधर मत निकल जाना, बिल्कुल इस रूल को समझना। देयर आर 2 keys हियर विच विल ओपन द ऑफिस। आई बिलीव इधर की वर्क्स, की या तो एक की या दूसरी की काम करेगी, पर करेगी। ठीक है, दो है ना, तो दोनों में से एक ना एक तो काम करेगी। ठीक है, तो जब भी आपको बताना हो या तो एक या दूसरी, उसके लिए हमें पॉजिटिव मैनर में इधर का यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पे। अगला है नाइदर। नाइदर है ना, नाइदर नोर जो आता है आपका। ठीक है, नाइदर नोर, इसका हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। किस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में। तो नाइदर इज नेगेटिव, इट मींस नॉट वन एंड नॉट द अदर, ना तो एक ना ही दूसरा। ठीक है, दोनों का सेंस क्या जाएगा, नेगेटिव सेंस जाएगा। नाइदर टीम स्कोर एंड द गेम वॉज अ ड्रॉ, या ना तो टीम ने स्कोर किया और जो मैच था ना वो भी क्या हो गया, वो ड्रॉ हो गया। टीम डिडंट स्कोर, एक टीम ने स्कोर नहीं किया और दूसरी टीम ने भी स्कोर नहीं किया। दोनों चीजों में कौन सा सेंस क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव, यानी नाइदर में नेगेटिव सेंस क्रिएट हो रहा है और इधर में पॉजिटिव सेंस हो रहा है। जैसे बोला था ना, या तो एक चाबी से दरवाजा खुल जाएगा या दूसरी से खुल जाएगा, बट खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना तो एक टीम ने किया ना दूसरी टीम ने, तो नेगेटिव सेंस में हो गया। नाइदर प्लेयर वाज अलाउड टू रिटर्न टू द गेम आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, यानी कोई भी प्लेयर को मतलब वहां पे अलाउ नहीं किया आर्ग्यूमेंट करने के बाद, तो नेगेटिव सेंस में नाइदर का हमने यूज कर लिया। तो ये थे आपके क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। तो हमने पढ़े आर्टिकल सबसे पहले, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हमने पढ़े, फिर पढ़े पजेसिव डिटरमिनर, उसके बाद क्वांटिफाइड डिटरमिनर हमने पढ़े। तो इस तरीके से काफ़ी इजी रूल थे इनके, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे, आपने अटेंटिव लोग होकर के वीडियो को देखा भी है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आपका डाउट हम तक पहुंचाइए, हम पूरा ट्राई करेंगे वो डाउट को दूर करने का। बिकॉज डिटरमिनर जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा और मिस्टेरियस इस वजह से हो जाता है बिकॉज ऑफ रूल्स, क्योंकि रूल्स बहुत बड़ा मीनिंग रखते हैं। वर्ड्स काफ़ी इजी होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग इनके जो मीनिंग होते हैं, इनके जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो उनको समझने के लिए अच्छे से हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो ये थे आपके डिटरमिनर्स, चारों टाइप के जो डिटरमिनर्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट आ जाए तो जैसे मैंने बताया ना अभी कि कमेंट सेक्शन में आपको आपका कमेंट ड्रॉप करना है, हम आप तक सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके डिटरमिनर कंप्लीट मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।